दोस्तों आज बाजार में मामूली सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आज मिड कैप काफ़ी रिकवर हुए। लोगों को जो कल भारी भरकम नुकसान होता है उसमें कुछ राहत मिली जरूर है आज। अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है और एफआईडीआई का रुझान क्या है बाजार को लेकर, वो समझेंगे। यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट क्या करें आगे की संभावनाओं को देखकर, कौन से सेक्टर में निवेश करना चाहिए, कौन से ऐसे स्टॉक है जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यहाँ पे सेबी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो लगातार एडवाइस देते हैं उनको लेकर अब उनको कसने का, उनका शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज देख सकते हो कि 73,466 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली है। 45 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.062% की गिरावट थी। अब इसमें जो सबसे अच्छी बात ये रही कि सुबह जो गिरावट हुई थी वो काफ़ी बड़ी थी, उसके बाद रिकवरी देखने को मिली। बाजार में बड़ी गिरावट नहीं हुई। आज लगभग सभी इंडेक्स देखें तो काफ़ी अच्छे ग्रीन रहे, सिर्फ निफ्टी 50 को छोड़ के। निफ्टी 50 22,302 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे कोई अप डाउन नहीं थी। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1.32% की शानदार तेजी थी। निफ्टी 100 में भी 0.27% की तेजी थी। ओवरऑल सभी निफ्टी के इंडेक्स काफ़ी अच्छा किए। निफ्टी मिड कैप 50 में भी 0.98%, यानी लगभग 1% के आसपास की अच्छी तेजी थी। और निफ्टी मिड कैप 100 0.73% की तेजी थी। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप की बात कर ले तो निफ्टी स्मॉल कैप 50 में भी 0.14% की तेजी थी। तो ओवरऑल देखें तो सभी इंडेक्स आज ग्रीन थे, तो काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। वैसे देख सकते हो कि इंडिया वीएक्स 0.42% अप पर था। तो कुल मिला के राहत मिली है बाजार में। अब यहाँ पे अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात कर ले तो आज जो सबसे शानदार तेजी बनी है तो वो देख सकते हो कि निफ्टी ऑटो में थी। 1.56% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। और उसके बाद अगर आप देखें तेज़ी तो वो निफ्टी मेटल में थी, जहाँ पे 1.48% की, यानी लगभग 1.5% के आसपास की अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और निफ्टी पीएसयू बैंक ने भी अच्छा किया, यहाँ पे 0.88% की तेज़ी थी। और निफ्टी रियलिटी में भी 0.64% के आसपास की तेज़ी थी। ओवरऑल ये इंडेक्स सभी काफ़ी अच्छा किए। लेकिन अगर हम देखें जो वीक इंडेक्स अगर आज देखें आज का, तो निफ्टी प्राइवेट बैंक था, 0.81% की आज गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक में 0.55% की गिरावट थी। तो पीएसयू बैंक ने तो अच्छा किया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बैंकों ने आज प्रदर्शन ठीक नहीं किया। इसके अलावा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी 0.5% के आसपास की गिरावट थी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे दूसरी जो गिरावट थी तो वो यहाँ पे आपको निफ्टी आईटी में दिखा देगी 0.41% की गिरावट। तो 3-4 इंडेक्स में गिरावट थी, बाकी ओवरऑल प्रदर्शन ठीक था। अब इसके बीच में जो सबसे बुरी खबर है कि आज बहुत ज़बरदस्त बिकवाली की है एफआईआई ने बाजार में, और उनका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जो चिंताजनक बात है। तो आज 11,984 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया एफआईआई ने, लेकिन सामने 18,653 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 6,669 करोड़ नेगेटिव है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, कल के मुकाबले लगभग डबल है, और ये लगातार बढ़ रहा है। इस महीने में 15,863 करोड़ का उन्होंने माल बेच दिया है। और अभी आप समझ सकते हो ये जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है ये बाजार के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन बाजार को सपोर्ट मिल रहा है तो वो है डीआई की तरफ से। आज डीआई ने भी बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। आज 15,333 करोड़ का उनका फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, और सामने 9,404 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी खरीदारी 5,928 करोड़ पॉजिटिव है। तो काफ़ी बड़ा निवेश हमारे बड़े फंड हाउस ने किया है, और 11,057 करोड़ का निवेश अब तक उन्होंने कर लिया है। तो बाजार को पूरा सपोर्ट मिल रहा है हमारे बड़े फंड हाउस की तरफ से। अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और वहाँ से सिग्नल वीक निकल के दिखाई दे रहे हैं। डाउ जोन फिलहाल थोड़ा सा ग्रीन है 38,899 के स्तर पे, जहाँ पे 0.038% की मामूली सी तेजी है। लेकिन S&P 500 5,180 के स्तर पर है, 0.13% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। नेस्डेक कॉम्पोजिट भी देखें तो 16,287 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.28% की गिरावट है। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 2047 के स्तर पर, जहाँ पे 0.85% की गिरावट है। NYSE कॉम्पोजिट 17,952 के स्तर पर, जहाँ पे 0.23% की गिरावट है। तो लगभग सभी इंडेक्स निगेटिव है, और इसका कुछ निगेटिव असर बाजार पर देखने को मिल सकता है। तो अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है, तो मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि किसी नए पॉजिटिव ट्रिगर के अभाव के कारण निवेशकों ने सतर्क नजरिया अपनाया हुआ है। बैंकिंग आईटी के चुनिंदा शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग के साथ बाजार इस समय निगेटिव रुझान के साथ सपाट बंद हुआ है।
यूरोपीय बाजार के मजबूत संकेत भी बाजार को सपोर्ट नहीं दे सके और जो विदेशी फंड है वो लगातार निवेश अपना निकाल रहे हैं और उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है। इसके अलावा जो इस समय जो जो नतीजे आ रहे हैं क्वार्टर 4 के, उसमें कोई बड़ा पॉजिटिव सपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है बाजार को, जिससे निवेशक बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए। इसके अलावा जो अभी समय इलेक्शन का माहौल चल रहा है उसमें अभी कोई भी लंबा दाव नहीं खेलना चाहते, इससे बाजार पे दबाव बना हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से देवेंद्र मेहता का कहना है, निफ्टी ने गिरावट के साथ खुलने के बाद पूरे दिन हाई वॉलेटिलिटी के बीच में न्यूट्रल रुख बनाए रखा। निफ्टी बैंक को कोई भी वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ा है और लेकिन वीकली एक्सपायरी के दिन यह गिरावट के साथ बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी बैंक 47,900 के मजबूत सपोर्ट को बनाए रखने में कामयाब रहा है और फिर 48,021.10 के आसपास बंद हुआ है। तो ये थोड़ी सी एक राहत है निफ्टी बैंक के लिए। देवेंद्र मेहता ने आगे कहा कि निफ्टी को 22,225 और 22,175 के आसपास एक सपोर्ट है। और ओपन इंटरेस्ट डेटा की बात करें तो कॉल साइड पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे 22,500 और उसके बाद 22,700 स्टॉक प्राइस को देखने को मिला है, जबकि पुट साइड पर सबसे ज़्यादा 22,000 स्टॉक प्राइस पर है। दूसरी ओर बैंक निफ्टी को 47,700 और 47,500 पर सपोर्ट है, जबकि रेजिस्टेंस 48,300 और फिर 48,500 के आसपास है। तो ये रणनीति देख के आगे आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी समय इलेक्शन का दौर चल रहा है तो मार्केट एक्सपर्ट कुछ स्टॉक के ऊपर खरीदारी की सलाह दे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रशांत सावंत की तरफ से इलेक्शन के माहौल में इस समय ICICI बैंक में खरीदारी की सलाह दी है। उसका सेटअप बोल रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है और स्टॉक 1110 से 1120 के आसपास खरीदारी की संभावना देखनी चाहिए। फिर 1150 और 1200 के लक्ष्य के साथ इसमें आपको खरीदारी करके निकलना चाहिए। आपको 1200 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 1085 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। दूसरी तरफ तो CNBC आवाज़ की तरफ से जो उनका प्रोग्राम चलता है खिलाड़ी नंबर 1, उसमें भी 3 शेयर सजेस्ट किए गए, जिसमें आप देखें तो CG पावर में खरीदारी की सलाह दी है और 610 का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। 553 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। दूसरा यहाँ पे जो बताया स्टॉक वो है हुडको, 254 के इसका टारगेट है और 207 का स्टॉप लॉस लगाना है। तीसरा जो स्टॉक है वो है यहाँ पे क्रॉम्पटन और 370 का टारगेट दिया है, 315 के आसपास स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इस समय सेबी ने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जो सोशल मीडिया पे जो कुछ स्टॉक रिकमेंड करते हैं उनको लेकर अब यहाँ पे बड़ी तैयारी कर ली गई है। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर साल में 2 बार सोशल मीडिया पर जो भी अपनी मौजूदगी है उसके बारे में डिटेल जानकारी सेबी के साथ शेयर करनी होगी और उनको ये जो पूरी जानकारी है सुपर एडवाइजरी बॉडी को देनी होगी और जिसकी नियुक्ति सेबी की तरफ से की जाएगी। और आप देखो कि ये 7 मई को जो सर्कुलर जारी किया गया उसमें बताया गया कि जो एडवाइजर्स है वो फेसबुक पर हो, ट्विटर पर हो या फिर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर हो, जहाँ पर भी अपनी तरफ से जो जानकारी शेयर करते हैं, किसी के बारे में शेयर के बारे में जो सजेस्ट करते हैं, उसकी सारी जानकारी सेबी के पास होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय निवेशकों को कोई प्रकार का नुकसान न हो। तो एक बड़ी यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है सेबी की तरफ से। जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है जो सेबी रजिस्टर भी है, लेकिन वो आप देख सकते हो कि उनकी जानकारी पूरी होनी चाहिए सेबी के पास। वैसे तो सेबी उनकी जानकारी रखते हैं, लेकिन अब साल में 2 बार उनकी डिटेल जानकारी देनी होगी उनको, जिसमें अगर कोई किसी प्रकार की कोई गलती पाई जाए तो सेबी उनके ऊपर एक बड़ी एक्शन ले सकता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेबी की तरफ से कहा गया है कि टोटल उनको डिटेल जानकारी देनी होगी, जिसमें आप देख सकते हो कि उनको उनकी बैंक डिटेल भी देनी होगी। इसके अलावा एडवाइजरी से जिसकी उनको फीस मिलती है उसकी सारी बैंक अकाउंट की डिटेल तो आएगी सेबी के पास, उनका एड्रेस, उनके बैंक की ब्रांच और साथ में उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्या कौन से शेयर में उन्होंने निवेश किया हुआ है, वो सारी जानकारी जो है वो यहाँ पे अब सेबी को देनी होगी। और अगर किसी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है तो उनसे वसूल भी किया जाएगा, सारा का सारा रिकवर किया जाएगा। गलत तरीके से अगर पैसा कमाया तो वो पैसा वापस रिकवर किया जाएगा। तो सेबी ने अब जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है और जो सेबी रजिस्टर्ड भी हैं उनके ऊपर भी कमर अभी लगाम कस ली है। आने वाले समय इसके क्या नतीजे वो देखना होगा, लेकिन जो बाजार में लोगों को मिसगाइड करते हैं, भ्रमित करते हैं, उनके लिए सही कदम उठाया गया सेबी की तरफ से। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।